नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी एक गणगौर की कथा है प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गणगौर की कथा आज आप इस वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से गणगौर की कथा सुनने वाले महिलाओं को सुख मिलता है और उनके सभी पाप विकार दूर हो जाते हैं। उनके सामने कोई संकट खड़ा नहीं होता है। उनके संतान संबंधी सभी परेशानियां इस एकमात्र कहानी को सुनने से ख़त्म हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए इस तरह की मोटिवेशनल कहानी, इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी प्रतिदिन अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, गणगौर की कथा काफ़ी प्रचलित कथा है। ऐसा माना जाता है इस कहानी को सुनने से जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से उनके संतान के संबंधी सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। उनके जो संकट उनके सामने खड़े हैं वो सभी इस एकमात्र कहानी को सुनने से ख़त्म हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, देर न करते हुए गणगौर की कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में शिव और पार्वती मृतलोक यानी कि धरती पर आते हैं भ्रमण के लिए। प्रिय दर्शकों, जब शिव और पार्वती धरती पर आते हैं भ्रमण के लिए, तो जब वो भ्रमण कर रहे थे तो भोले जी और पार्वती जी के नज़र एक गाय पर पड़ती है। गाय एक बच्चे को जन्म दे रही थी। उसके प्रसव का समय था तो वो एक गाय जो है बच्चे को जन्म दे रही थी, एक बछड़े को जन्म दे रही थी। प्रिय दर्शकों, जब वो बछड़े को जन्म दे रही थी तो उसे काफ़ी पीड़ा हो रही थी, काफ़ी प्रसव के दौरान परेशानी हो रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से गौ माता रो भी रही थी, चिल्ला भी रही थी प्रसव के दौरान। तो प्रिय दर्शकों, जब यह नज़ारा पार्वती जी देखती हैं तो वो भोलेनाथ जी से कहती हैं कि भोलेनाथ जी, प्रसव के दौरान इतनी परेशानी, इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, मुझे नहीं पता था, और आप ऐसा कीजिए, मेरे पेट में गांठ लगा दीजिए। मुझे बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। ऐसा जो है पार्वती जी भोलेनाथ जी से कहती हैं। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती, अगर एक बार गांठ लग गई तो वो गांठ खुल नहीं सकती, ये आप समझ सोच लीजिए। इसलिए जो भी बोले हैं आप वो समझ सोच कर ही बोले तो बेहतर होगा, ऐसा भोले जी पार्वती जी को कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वो और आगे चलते हैं तो एक घोड़ी, वो भी प्रसव के दौरान काफ़ी परेशान थी, काफ़ी चिल्ला रही थी और वो भी एक बच्चे को जन्म दे रही थी। जब ये नज़ारा पार्वती जी देखती हैं तो और व्याकुल हो जाती हैं और चिंतित हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि प्रसव के दौरान कितनी परेशानी और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ऐसा वो पार्वती जी सोचती हैं। तो वो भोलेनाथ जी से एक बार पुनः फिर कहती हैं कि भोलेनाथ, प्रसव के दौरान काफ़ी परेशानी होती है और मुझे माँ नहीं बनना है, आप ऐसा कीजिए, मेरे पेट में गांठ लगा दीजिए। ऐसा जो है पार्वती जी भोलेनाथ जी से कहती हैं। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी फिर वही बात दोहराते हैं कि देखो पार्वती, अगर किसी के पेट में एक बार गांठ लगा दी जाए तो वो खुल नहीं सकती, आप समझ लीजिए। तो पार्वती जी कहती हैं कि ठीक है, मैंने समझ लिया, सोच लिया। तो भोलेनाथ जी पार्वती जी के पेट में गांठ लगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भोलेनाथ जी घूमते घूमते अपने ससुराल पहुंचते हैं और पार्वती जी भोलेनाथ जी को लेकर अपने मायके पहुंचते हैं, राजा हिमाचल के यहाँ पर,
तो प्रिय दर्शकों, जब वो राजा हिमाचल के यहाँ पर पहुँचते हैं तो भोलेनाथ जी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन, काफ़ी अच्छे अच्छे भोजन परोसे जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से भोले जी की खातिरदारी होती है ससुराल में। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी खुश होते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं और खुश और प्रसन्नता के माहौल में भोलेनाथ जी जो वहाँ पर जो भी कुछ था, खाना पीना, पकवान, पूड़ी जो भी बना था, मेवा मिष्ठान, वो भोलेनाथ जी सब खा जाते हैं और पार्वती जी भूखी रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब पार्वती जी देखती हैं कि मेरे खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पर बथुआ रखा हुआ था, वो उस बथुआ को खाकर और पानी पीकर सो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जब दोनों का खाना पीना हो जाता है तो भोलेनाथ शयन कक्ष में चले जाते हैं सोने के लिए और पार्वती जी भी शयन कक्ष में सोने के लिए चली जाती हैं। दोनों अब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने लगते हैं और जब वो विश्राम करने लगते हैं तो पार्वती जी को नींद आ जाती है। जब पार्वती जी को नींद आ जाती है तो भोलेनाथ जी सोचते हैं कि पार्वती जी कह रही थी कि मैंने भी खाना खा लिया और खाना तो मैं ही खा गया सब कुछ पूरा, पार्वती के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो भोलेनाथ जी सोचने लगते हैं कि मैं पार्वती जी के नाभि का ढक्कन खोल कर देखता हूँ कि कुछ खाया है या नहीं खाया है। तो भोलेनाथ जी पार्वती जी के नाभि का ढक्कन खोलकर देखते हैं तो उसमें अंदर बथुआ था और पानी था। भोलेनाथ जी सोचने लगते हैं कि पार्वती कह रही थी कि मैंने जो खाया है वही उन्होंने खाया है। प्रिय दर्शकों, वह भोलेनाथ जी उस ढक्कन को इसी तरह दोबारा लगा देते हैं जैसे पहले नाभि का ढक्कन लगा हुआ था और पार्वती जी को वो जगाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैंने कुछ नहीं खाया और तुमने देखो खाया है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने आपकी नाभि का ढक्कन खोल कर देखा था। तो प्रिय दर्शकों, पार्वती जो थी भोलेनाथ जी से नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं कि हे भोलेनाथ, इस तरह किसी औरत की नाभि का ढक्कन खोल कर देखना ठीक नहीं होता है। आप एक श्राप दे दीजिए, आप एक औरत जात को श्राप दे दीजिए कि आज के बाद कोई मर्द उनका ढक्कन खोलकर नहीं देख पाएगा, उनकी नाभि का ढक्कन खोलकर नहीं देख पाएगा। प्रिय दर्शकों, आप इसे श्राप भी कह सकते हैं, वरदान भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से ही इसे देखा जाता है। भोलेनाथ जी कह देते हैं कि ठीक है, हम श्राप देते हैं कि आज के बाद कोई मर्द किसी औरत की नाभि का ढक्कन नहीं खोल सकेगा और नाभि का ढक्कन खोलकर कोई कुछ देख नहीं सकेगा, ऐसा भोलेनाथ जी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगले दिन भोलेनाथ अपने ससुराल से विदा होते हैं और राजा हिमाचल के यहाँ से रवाना होते हैं। जब वो राजा हिमाचल के यहाँ से भोलेनाथ जी रवाना होते हैं तो काफ़ी भ्रमण करने के बाद वो एक नगर में पहुँचते हैं और जब वो एक नगर में पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि एक नगर में काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि उस नगर में जो राजा था उस राजा की रानी के एक पुत्र हुआ था, पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग काफ़ी नाच रहे थे, काफ़ी खुश हो रहे थे। तो पार्वती ने उन लोगों से पूछा कि किस चीज़ का जश्न मना रहे हो। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे राजा के यहाँ रानी पर पुत्र की प्राप्ति हुई है, इस खुशी में पूरा नगर खुशी मना रहा है। प्रिय दर्शकों, पार्वती जी सोचने लगती हैं कि माँ बनने का सुख इतना खुशी का होता है, मैंने सोचा ही नहीं था। प्रिय दर्शकों, वह भोलेनाथ जी से कहती हैं कि
भोलेनाथ जी, आप ऐसा कीजिए, मेरी गांठ खोल दीजिए, मैं भी माँ बनने का सुख पाना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती एक बार फिर सोच समझ लो। प्रिय दर्शकों, जब वो और आगे चलते हैं तो एक घोड़ी अपने बच्चे को चाट रही थी, क्योंकि उस घोड़ी ने उस बच्चे को जन्म दिया था। प्रिय दर्शकों, यह नज़ारा देखकर पार्वती खुश हो जाती हैं कि एक घोड़ी अपने बच्चे को कितना प्यार दुलार कर रही है। तब उन्हें ये एहसास होता है कि माँ बनने का सुख कितना अनमोल होता है, कितना सुखदायक होता है, कितनी खुशी मिलती है माँ बनने से। प्रिय दर्शकों, जब भोलेनाथ और पार्वती और आगे के लिए चलते हैं तो उन्हें एक गाय मिलती है, वही गाय मिलती है जो पहले वो जब घूमने के लिए आए थे तो उस समय उस गाय का प्रसव हो रहा था और वो काफ़ी परेशान थी। वो गाय जो थी प्रसव के दौरान, वही गाय उन्हें दोबारा मिलती है। तो पार्वती जी देखती हैं कि गाय अपने बच्चे को काफ़ी प्यार कर रही थी, अपने बछड़े को काफ़ी दुलार रही थी, उसे चाट रही थी, काफ़ी प्यार मोहब्बत अपने बछड़े से जो है गाय माता कर रही थी। यह नज़ारा भोलेनाथ के साथ पार्वती जी देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं, सोचने लगती हैं कि गाय अपने बछड़े को कितना प्यार कर रही है, गाय को माँ बनने का सुख कितना अच्छा मिल रहा है। तो वो एक बार पार्वती के मन में माँ बनने की इच्छा प्रकट होती है। वो चाहती थी कि वो भी माँ का सुख देखें। तो वो भोलेनाथ जी से कहती हैं कि हे भोलेनाथ जी, आप मेरे पेट की गांठ खोल दीजिए, मैं भी माँ बनने का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती, तुम कभी गांठ लगाने के लिए कहती हो, कभी गांठ खुलवाने के लिए कहती हो। एक बार समझ सोच लो, अगर गांठ एक बार खुल गई तो फिर दोबारा लगेगी नहीं। ऐसा भोलेनाथ जो थे वो पार्वती से कहते हैं। पार्वती कहती हैं, ठीक है, मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनने का सुख चाहिए। मैंने महसूस कर लिया है कि माँ बनने का सुख कितना अनमोल होता है। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ पार्वती जी की पेट की गांठ खोल देते हैं। प्रिय दर्शकों, चलते चलते आगे जब वो एक नगर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर गणगौर का दिन आ जाता है। उस दिन गणगौर की पूजा थी। जब पार्वती जी को वहाँ की महिलाएं जब देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लग जाती हैं और पार्वती को पूरा फूलों से ढक देती हैं, क्योंकि उस दिन गणगौर का दिन था। प्रिय दर्शकों, पार्वती जो थी वो सभी को सुहाग बांट देती हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो जो महिलाएं थी उस नगर की, वो पूजा पाठ और सुहाग पाने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पश्चात उसी नगर में बामन बड़ियों की औरतें भी आती हैं, उनकी महिलाएं भी आती हैं और वो भी पार्वती जी की काफ़ी भक्ति और काफ़ी मन से पूजा अर्चना करने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, जब वो पार्वती जी की पूजा अर्चना करने लग जाती हैं, उसी दौरान भोले जी भी कहीं से घूमते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और भोलेनाथ जो थे वो पार्वती जी से कहने लगते हैं कि पार्वती, पहले जो औरतें आई थीं, जो महिलाएं आई थीं, उन्होंने आपकी पूजा की थी और आपने उनको सुहाग बांटा था। अब इतनी दोबारा ये बामन बड़ियों की औरतें भी आई हैं पूजा पाठ करने के लिए, अब इनको आप क्या बांटेंगी, इन्हें आप क्या देंगी? ऐसा जो है भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि इन्हें आप क्या सुहाग बांटेंगी। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ जी की बात सुनकर पार्वती जी खुश हो जाती हैं और एक पात्र मंगवाती हैं और एक पात्र मंगवा के
उसमें जल भरवाती हैं और जल भरवाने के बाद उसमें आँखों का काजल डालती हैं, माथे का सिंदूर डालती हैं और होठों की लाली डालती हैं और उस सभी का एक घोल बनाकर वो उन सभी महिलाओं पर छिड़क देती हैं, जितनी भी महिलाएं वहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आई थी, और ऐसा वरदान देती हैं इस घोल को अगर किसी महिला पर डाला जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस घोल का अगर कहीं घर में छिड़काव किया जाए तो उस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगती हैं। ऐसा पार्वती जी वरदान देती हैं। और वहाँ पर जो महिलाएं आई थी वो यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं कि माँ पार्वती जी ने काफ़ी अच्छा वरदान उन्हें दिया है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से ये गणगौर की कथा संपन्न होती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर इस कथा के दौरान कोई त्रुटि रह गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी और कथा हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और निरंतर ये कोशिश करते हैं कि आपके ज्ञान को हम बढ़ाते रहें, आपके ज्ञान को निरंतर इसी तरह प्रचलित करते रहें। प्रिय दोस्तों, इन कहानियों को लाना और इन कहानियों के बारे में आपको समझाना यही एकमात्र उद्देश्य है हमारा। प्रिय दर्शकों, आपको हमारी कहानियों से काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलती होगी, काफ़ी कुछ आप सीखते होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।